कुंभ लगन वाली जातकों के लिए सूर्य और बुध के कंजक्शन पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके लिए अंतिम वीडियो होगी जिसमें 12वें भाव के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। 12वें भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो ये बनेगा मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी वही हैं जो आपके लगन के भी स्वामी है, तो शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। वैसे जो देखा जाए अगर बुध को, तो बुध भी यहाँ शनि के साथ मित्रवत है, लेकिन सूर्य और बुध का यहाँ जो बुधादित्य योग बन रहा है इससे आपको काफ़ी सारे मिश्रित परिणाम मिलते हैं अक्सर। ऐसा क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि जो सूर्य है वो सप्तमेश है। सप्तमेश का 12वें घर में जाना कभी कभी उतना अच्छा नहीं होता और एक सूर्य क्रूर ग्रह है। हालांकि सूर्य कहीं ना कहीं देश विदेश में काफ़ी ख्याति दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता है, अच्छी प्रतिष्ठा दिला सकता है या लाइफ को वेल सेटल कर सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में आप अगर अपना स्टेट छोड़ेंगे, अपना सिटी छोड़ेंगे, अदर कंट्री में जाके रहेंगे, अदर स्टेट में जाके रहेंगे तो ज़्यादा फेवर करेगा यहाँ सूर्य आपको। सूर्य सरकार का कारक है, तो अगर आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से कुछ बाध्यताएं हो सकती हैं, आपके काम में कुछ व्यवधान हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी अदर कंट्री जाते हैं, अदर स्टेट इवन जाते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको ज़्यादा फेवर कर सकती है। इस प्रकार का सूर्य आप में बहुत सारी हिडन क्षमताएं डेवलप करेगा। लेकिन ये मकर राशि में कंजक्शन बन रहा है तो आपको हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा। वैसे अब शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन तो हार्डवर्किंग तो आप हैं। बुध के यहाँ बैठने से आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुलते हैं अर्निंग को लेके, कैरियर को लेके। तो आप विदेश अगर जाएं तो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह में रुचि ले सकते हैं, वहाँ पर कोई एडवाइजरी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें बौद्धिक क्षमता आपकी इस्तेमाल हो, जिसमें आपकी वाणी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। अब सूर्य यहाँ सप्तमेश होकर 12वें घर में गए हैं, तो आपका अगर कोई भी बिजनेस होगा विदेश जाने के बाद वहाँ पे, तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन आपको यहाँ खर्चों में बढ़ोतरी काफ़ी देखने को मिलेगी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा करना होगा। इस प्रकार से जीवन साथी की सेहत को लेकर भी कभी कभी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या जीवन साथी के साथ आपके गहरे मतभेद हो सकते हैं। बुध यहाँ पर आपकी वाणी के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करेगा और आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिव बनाने के साथ साथ यहाँ बुध और सूर्य दोनों ही आपको कैरियर के मामलों में काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। बुध आपके चार्ट में पंचमेश होने के साथ साथ अष्टमेश है, तो आपकी रुचि अकल्ट वगैरह में हो सकती है, ध्यान साधना में हो सकती है। अगर ऐसे कंजक्शन को बृहस्पति से दृष्टि मिल जाती है या बृहस्पति की प्लेसमेंट ही यहाँ हो तो ऐसा होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। फिर आपका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा होगा, आप जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। ध्यान साधना या कोई भी प्रकार से आप मंत्र जाप वगैरह अगर करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलेगा। देखिए जो कैप्रिकॉर्न साइन है इसमें सूर्य और बुध के आने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। शनि अब आपके कितने अच्छे प्लेस्ड हैं, क्या शनि का प्रभाव यहाँ नहीं है? अगर शनि का प्रभाव नहीं है तो ये आपके लिए अच्छा है। हालांकि अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फेवर कर सकते हैं। बट सूर्य और बुध का कंजक्शन मोस्टली आपको बिजनेस करने, आपको फॉरेन की किसी कंपनी में कार्य करने या आपको अपने कैरियर में कोई भी अचीवमेंट पाने में मदद अवश्य करेगा। भले ही उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने या हार्डवर्क करने के लिए रेडी जरूर रहना पड़ेगा। सूर्य और बुध दोनों का दृष्टि आ जाता है आपके छठे घर पे। अब जो छठा घर है वो यहाँ पर चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी अच्छी है और छठे घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल है। सूर्य और बुध के छठे घर पर दृष्टि होने से आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई आपके जीवन में कोई विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, आपका कोई शत्रु है जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो इन मामलों में सूर्य और बुध की युति आपको बहुत मदद करेगी। तो यहाँ छठे घर से रिलेटेड डिसीजन लेने, उन डिसीजंस पे कार्य करने की क्षमता आपको ये कंजक्शन देता है। साथ ही साथ 12वें घर में ये कंजक्शन होने से अक्सर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट करेगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी भी, क्योंकि बुध एक ड्युअल प्लैनेट है। ड्युअल प्लैनेट होने के साथ साथ क्योंकि वो पंचमेश है आपकी, तो आप अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके भी विदेश जा सकते हैं, आप अपनी संतान वगैरह का रिलेशन भी विदेश से देख सकते हैं। इस हिसाब से जातक को हालांकि अपनी पहचान बनाने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। जातक को बहुत ही लेट एज में सक्सेस मिल सकती है, लेकिन जातक अब एफर्ट कितना ज़्यादा करेगा, आपके लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपके छठे घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो आपका एफर्ट ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य और बुध का जो दृष्टि छठे घर पे पड़ रहा है तो आपके बॉस, आपके कलीग्स आपकी क्षमताओं से काफ़ी प्रभावित होंगे, आपको आपके वर्क प्लेस पे अच्छा नेम फेम मिलेगा, आपको अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन हो सकता है आपको जो सैलरी मिल रही है अपना काम करके, वो सैलरी से आप उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, और सैलरी भी अगर आपको मिल रही है तो वो आपकी योग्यता के हिसाब से नहीं है कुछ हद तक, या आपसे काम है वो ज़्यादा करवाया जा रहा है बल्कि आपको सैलरी काफ़ी कम दी जा रही है। सूर्य बुध का ये कंजक्शन हालांकि विदेश जाते हैं तो काफ़ी फेवर करता है, बट कभी कभी खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, कभी कभी आपकी लाइफ में आपको बहुत लापरवाह बना सकता है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस दे सकता है।
अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो सूर्य और बुध के इस कंजक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, विशेषकर अपनी दृष्टि के द्वारा। उन प्लैनेट्स का काफ़ी बड़ा रोल है, तो उस वजह से आपके डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित होगी, आपका रूटीन प्रभावित होगा, आपकी नाइट की पूरी लाइफ प्रभावित होगी। सूर्य जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठा है तो जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, जातक बहुत ही अच्छे स्तर पर जाकर सोच सकता है किसी भी मामले में, या वो कठोर से कठोर फैसले भी अपनी लाइफ में ले सकता है। लेकिन क्योंकि वो रात्रि के समय भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ सकता है, तो अगर उसको ओवर टाइम काम करना पड़े तो ऐसा जातक कर सकता है। भले ही वो कहीं ना कहीं बाद में उतना ज़्यादा संतुष्ट ना हो अपने कार्य से, या उसको जो इस काम की वजह से अप्रिशिएशन मिला है, जो सपोर्ट मिला है, उसकी वजह से भी जातक थोड़ा नाखुश नजर आएगा। बट निश्चित तौर पर सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको काफ़ी हार्डवर्क करने में मदद फिर भी करता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जीवन में आने वाली कोई भी बाधा, कोई भी समस्या के लिए आप हमेशा तत्पर होते हैं, और ये लोगों को नज़र नहीं आता। अब आप अपनी जो अर्निंग है, अपना जो कैरियर है, उसको जितना अच्छे से प्लान कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप थोड़े से यहाँ पे देखा जाए तो अब इस कंजक्शन के हिसाब से कैरियर में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट पा सकते हैं। साथ ही साथ अब लगन में कौन सा प्लैनेट आपके बैठा हुआ और शनि की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट, आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उन प्लैनेट्स का प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपकी ओवरऑल छवि, या आपके ओवरऑल काम करने के तौर तरीके, या पब्लिकली डील करने के तरीके पर पड़ सकता है। तो सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको हाईली कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कुछ मामलों में, जहाँ पर कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्र हो सकती हैं और आपके निर्णय भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप एक ही निर्णय पे बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते, या कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आ रही है जो बार बार आपको परेशान भी कर रही हो। इस केस में थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अपने ऊपर कम से कम आपको स्ट्रेस लेने की भी आवश्यकता है। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन है तो बुध कितना ज़्यादा सूर्य से प्रभावित है, जितना ज़्यादा बुध अब सूर्य से प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा आपका टैलेंट बढ़ेगा। अगर बुध वक्री हो जाए उस केस में आपके लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो आपके छठे घर, सातवें घर और आठवें घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या आपके पंचम घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में इस प्रकार का सूर्य बुध का जो कंजक्शन है आपको परिवार से दूर कर सकता है, इवन फैमिली से या जीवन साथी से भी कभी कभी दूर कर सकता है। अब यहाँ पे आपको अनवांटेडली जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं आपके घरेलू जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में, उनसे आपको बचना होगा। अगर आप उनसे बच जाते हैं, अगर स्थिति को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो आप इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं।